हेलो गाइस, क्या आपकी परेशानी इट या दिस है? आप हमेशा इट और दिस के यूज़ को लेके परेशान रहते हैं चौबीसों घंटे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट या दिस का प्रयोग आप बहुत ही सरल तरीके से कर पाएंगे। ठीक है? इट का और दिस का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हो। ठीक? लिविंग का मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। लिविंग और नॉन लिविंग का प्रयोग हम इट और दिस के साथ कैसे करेंगे? अभी तक आपको ढेर सारी समस्याएं होती थी इट को लेके और दिस को लेके, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। चुटकियों में आप कर लेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है? तो चलो चलते हैं आगे समझने की तरफ इट और दिस के यूज़ को। ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं। सो गाइस, एक मैं आपको महत्वपूर्ण रूल्स बता देना चाहूँगा। जैसे कि हम इट का प्रयोग जहाँ करते हैं, इट का प्रयोग आप जहाँ करोगे वहाँ पे आप दिस का भी प्रयोग कर सकते हो। आप इट का प्रयोग जहाँ पे करोगे वहाँ पर आप दिस का भी प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस, इट और दिस एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वाक्य में, क्योंकि ग्रामर में इट को समझना, इट के वाक्यों को समझना लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी समझ में आती है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट का प्रयोग आपको बहुत ही मैं सरल तरीके से पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। सो गाइस, अभी मैं आते हैं नॉन लिविंग की तरफ। नॉन लिविंग का प्रयोग आप कैसे करोगे? ठीक है? जैसे ये एक एग्जाम्पल है आपके पास, ये एक कलम है, ये एक कलम है का आप अनुवाद कैसे करोगे? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये देखिए, एक चीज को मैं आपको स्पष्ट कराता चलूं, बताता चलूं कि यह या ए, ठीक है, यह या ए, वह या वे, ठीक है, या वो। इस तरीके से अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आते हैं तो आपको इट या दिस से करना होगा। ठीक है जी? तो अभी यहाँ पे आया है क्या? ये। तो ये मतलब क्या? यह। तो यह का अंग्रेजी क्या लिखोगे, मीनिंग क्या लिखोगे? दिस। ठीक? और ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। तो है के साथ क्या लिखोगे सहायक क्रिया? इज। एक ए पेन। तो दिस इज ए पेन। ये एक कलम है, तो दिस इज ए पेन। ठीक है? इस वाक्य को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोल सकते हो। अब दूसरा तरीका समझना। दूसरा तरीका है कि जहां पर अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जहां पर आप इट का प्रयोग करोगे वहां पर आप दिस का भी प्रयोग कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। ठीक है? एकदम आप फ्री माइंड से समझो। जहां पे आप इट का प्रयोग करोगे वहां पे आप दिस का भी प्रयोग कर सकते हो। तो अभी आपने ये की अंग्रेजी क्या लिखा है यहाँ पे? इट, फिर इज ए पेन। इस वाक्य का जो ट्रांसलेशन है ये दो होगा, दिस इज ए पेन, इट इज ए पेन। क्लियर? चलिए अभी थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको समझाया नॉन लिविंग, अब देखते हैं लिविंग। मैं हूं अमन, मैं हूं अमन। तो दिस इज मी अमन। मैं हूं अमन, तो क्या हो जाएगा? दिस इज मी अमन। या एडवांस लेवल का सेंटेंस बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो, लिख सकते हो, इट्स मी अमन। ये जो आप इट्स कह रहे हो ना, आप यहाँ पे इट इज मी, इट इज मी अमन भी कह सकते हो, या तो आप इट्स मी अमन कह सकते हो। ठीक है?
मैं हूं रोहित, दिस इज मी रोहित, इट्स मी रोहित। ठीक है, ऐसे अगर किसी को आप प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कोई ऐसा वाक्य बना रहे हो, लिविंग से रिलेटेड कोई वाक्य बना रहे हो, तो आप इस तरीके से वाक्यों का बनावट कर सकते हो। आप दिस का भी प्रयोग कर सकते हो और इट का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अगला जो हमारा वाक्य होगा वो है लिविंग का। सज ये मेरा दोस्त राकेश है, दिस इज माई फ्रेंड राकेश। फिर इसका दूसरा जो वाक्य होगा, इट इज माई फ्रेंड राकेश। वाक्य मैंने बनाया और मैंने कह दिया कि राकेश है, तो क्या होगा, इट इज राकेश। क्या होगा, इट इज राकेश। मोहन है, इट इज मोहन। मुकेश है, इट इज मुकेश। तो इस तरीके से अगर वाक्य बनते हैं तो आप इट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन है, हु इज दिस, कौन है, हु इज दिस। आप इसका इस तरीके से भी वाक्य बना सकते हो कि हु इज इट, क्या है। दूसरा वाक्य क्या होगा, क्या है, तो व्हाट इज दिस। दूसरा वाक्य क्या बनेगा, व्हाट इज इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वाक्य का अनुवाद कर सकते हो इट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो।